थोड़ा बाहर निकलता हूँ, थोड़ी ताजी हवा। समंदर की हवा इतनी ताजी और शुद्ध होती है कि बदन का बोर बोध हो जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी बंद। ना कोई आइडिया आ रहा है, ना कोई विचार। लेकिन आप लोग घबराइए ना, कोई ना कोई आइडिया आएगा जरूर। सर! सर यहाँ इस तरफ! क्या? कहाँ? सर यहाँ इस तरफ! कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सर! हाँ सुनो, एक काम करो, यहाँ आके बात करो, तुम मुझे वहां दिखाई नहीं दे रहे। सर क्या 1 मिनट आप मेरी बात सुन सकते हैं सर? सर! सर! कहाँ? सर 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 कैसे आप? मैं ठीक हूँ। सर मैंने आपको इसलिए आवाज दी कि इतनी रात को आप यहाँ अकेले घूम रहे थे, कुछ मजा लेने का इरादा है? क्या बोला आपने? मजा लेने का मतलब सर मस्ती मारने का, टाइम पास, एंटरटेनमेंट सर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मेरे ख्याल से मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीफ लोगों से किस तरह की बात की जानी चाहिए और किस तरह की नहीं। भागो ऐसे। सर ऐसी चीज आपको कभी देखने को नहीं मिली सर। वंस इन अ लाइफटाइम सर। आपको अब भी जिज्ञासा नहीं होगी सर? जिज्ञासा मेरे पेशे की प्रकृति है, लेकिन मैं उसे नैतिक रूप से तुम जैसे मवाली के समझ में नहीं है। दफा हो जाओ। आप शायद ठीक कह रहे हैं सर, ये सब देखना आपके बस की बात नहीं है। आप जैसे शरीफ लोगों की नैतिकता और संवेदना बहुत नाजुक होती है सर। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चुभी में चुभी रहा है बात सर। देखो साइड मत हो, मैं सिर्फ पूछने के लिए कि जिस एंटरटेनमेंट की तुम बात कर रहे हो, बताता हूँ मैं सर, अभी बताता हूँ। पर पहले आप मुझे बताइए सर, क्या आप एक डूबा हुआ आदमी देखना पसंद करेंगे? क्या फरमाया आपने? डूबा हुआ आदमी सर, जिसके फेफड़ों में समंदर का खारा पानी भर गया होगा, जो सांस लेने के लिए छटपट आएगा। बताइए सर, ऐसे आदमी को देखने के लिए आप कितने पैसे देंगे? कैसे दूंगा? वो भी एक डूबे हुए आदमी को देखने के लिए तुम्हें कैसे दूंगा? ये सर, ये सर, ये सर, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये सर। बहुत तरीका निकालो ये भूख मारने का। क्या बोला? 3 डूबल सर, सिर्फ और सिर्फ 3 डूबल। और इन 3 डूबल में आपको देखने को मिलेगा वो आदमी पानी में डूबने से पहले कि उसकी छटपटाहट, और फिर लास्ट सीन गहरे पानी में जाते हुए उसकी जान। भगवान उसकी आत्मा को शांति। अच्छा तो तुम कहने ये चाह रहे हो कि वो आदमी डूबा हुआ नहीं, अभी पानी में बाहर अभी जिंदा है। ना सिर्फ जिंदा भला लड़का है, बल्कि अपनी सूखी हड्डी हो और मैले कपड़ों के साथ वो आपके सामने खड़ा है। मैं ही तो वो डूबा हुआ आदमी हूँ सर। आपको बोल देना चाहते हो? Only 3 डूबल करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आत्महत्या करने को मैं सीखूंगा। नहीं, वो आदमी मुझे पागल है। ठंडे बर्फीले पानी में छलांग थोड़ा बहुत हाथ में मारूंगा, 2-3 बार छींकूंगा, चिल्लाऊंगा और फिर किसी को बताऊंगा। पीठ के बल पर लाश ऊपर है, तो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकेले आदमी के लिए 3 डूबल सर, लेकिन अगर लोग ज्यादा हो तो इसका थोड़ा जल्दी कीजिए सर, शो में तो मुझे शुरू हो जाए। मुझे सचमुच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ डूबते हुए नाटक के बॉक्स ऑफिस तक खड़े होकर टिकट के रेट सुन रहा हूँ। सर असल बात तो आप समझेंगे ना सर। देखिए इस नाटक में कोई सत्ता और घटिया रोमांच नहीं है सर, बल्कि इस नाटक में आपको सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का बहुत भव्य रूप देखने को मिलेगा। ये नाटक कोई राजनीति नहीं है सर, बल्कि विडंबना है,
क्योंकि इसमें शुरू से लेकर आगे तक तो हादसे का पुट है सर। काल फूट मेरी आंखें खुद कर बाहर आने लगी। मैं बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाऊंगा जैसे कदम कटता हुआ सुअर चिल्लाता है ना। सर पूरे एरिया में सिर्फ मैं हूँ जो सुअर की आवाज में सुन सकता हूँ। इस सीजन में सैकड़ों लोगों ने देखा है सर, और अगस्त में मेरा एडवांस में बुक हो गया था सर। एक दिन में 20 शो किए मैंने सर। तो सर बताइए आज रात के डिनर शो के लिए आपको बुक कर दूँ? डिनर शो मतलब सर देखिए, मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारूंगा और एक बढ़िया सी बड़ी सी मछली पकड़ कर मार दूंगा। स्पेशल बनाएगा सर। खड़े होकर मैंने सब सुन रहा हूँ। ये पागल आदमी जाऊंगा तो मेरा पीछा छोड़ो सर, थोड़ा जल्दी कीजिए सर। अगले 5 मिनट में वो सामने वाले होटल का सारा कचरा इस पानी में फेंक दिया जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा और सर गंदे पानी में छलांग लगाना मेरी शान के खिलाफ। लानत है तुम्हारी ऐसी शान की। वो आदमी की नकल करना तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं। हाँ जरूर कोई घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी। क्या भी सर पेशे में कुछ अच्छी बात है जिन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अच्छा आप बताइए आप कोयला खान में काम करने वाले किसी मजदूर को उस वक्त देखा है आपने जब वो दिन भर का काम करके बाहर निकलता है, उसके पूरे शरीर पर गंदगी और काली घुसी पड़ी रहती है सर। या फिर किसी जाम को ले लीजिए, जब वो अपना काम खा करके घर लौटता है तो दूसरों के सटे हुए बाल उसके पूरे बदन पर चिपके हुए होते हैं सर, और वही बाल उसके खाने में, उसकी चाय में कहाँ कहाँ नहीं होता सर, सोच कर उबकाया जाए। या फिर किसी सर्जन को लीजिए आप, उसकी उंगलियां मरीज के नजारे कहाँ कहाँ होती है सर, सर। या फिर अस्तबल में काम करने वाला कोमल और गरीब में लिखता हुआ आदमी सर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, किसी भी पेशे के आदमी जिंदगी में एक ना एक बार गंदगी का सामना करना ही पड़ता है। मेरी तरफ मैं उधर मेरा साफ का पानी से, पानी जो शुद्ध है साफ है तो दूसरों को भी साफ करता है। काम खत्म करके घर जाकर मुझे ना आने की जरूरत नहीं पड़ती सर, क्योंकि ना तो मैं पहले चुका होता हूँ। आप अपने बारे में यही बात बोल सकते हैं सर? मुझे लगता है कि मैं इससे अपनी सफाई की आदतों की चर्चा करूं। घोड़ा गाड़ी अभी तक नहीं है। क्या भी आप पछताएंगे सर, आप पछताएंगे और जिंदगी से बोर होकर यही आएंगे दोबारा किसी डूबते हुए आदमी को देखने के लिए। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं जा चुका होगा। सिर्फ 1 हफ्ता यहाँ पर हूँ और संडे की मैं छुट्टी रखता हूँ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शायद वहाँ वो पुलिस वाला देखो ऑफिसर, उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अभी बता दूंगा मैं तुम्हें। किस जुर्म सर? मैं कोई पैसा भर्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरा शो बिजनेस है, शो बिजनेस। पानी में डूबते हुए आदमी की नकल करना शो बिजनेस नहीं होता। तुम एक खतरनाक बंदर वाली पागल हो, पागल। उठो से ऑफिसर। अरे सर ऑफिसर जा रहा हूँ। अब इस धंधे में भी कोई बात नहीं है। बॉक्स के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है और मुझे ये तरह की बातें कर रहा हूँ मुझसे। अरे सर आपके इस वक्त आप ऐसी ऐसी किस्म के लोग आते हैं। आप समझदार दिख रहे हो, पढ़े लिखे दिख रहे हो, खुद ही आने होना चाहिए आपको। वैसे किस बात के लिए परेशान कर रहा था आपको? सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो 3 रूबल मांग रहा था पानी में डूबकर अपनी जान देने के लिए। क्या 3 रूबल? हाँ पानी में डूब के जान देने के लिए? हाँ। अरे सर आपको लूट रहा है वो। 60 कॉपी से ज्यादा कहीं कोई रेट नहीं है। एक से एक डूबने वाले मिल जाएंगे आपको पूरे रशिया में। 60 कॉपी से 1 पैसा मत देंगे। बात पैसे की नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो। सर अगले डॉक्स पर 2 भाई रहते हैं जो कि मात्र 1.5 रूबल में आपको डबल डूबना दिखा देंगे। इन लोगों से ना सर जरा सख्ती से भाव करना चाहिए। इतना ही दो जितने का रेट हो। आप फिर बात नहीं समझ रहे हैं। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ। 3 रूबल
सर अभी 2 दिन पहले इन रूबल में 14 आदमियों ने तूफान में नाव डूबने का सीन पेश किया था। और कभी कभी तो किसी अच्छे दिन आपको मात्र 10 रूबल में पूरी नेवी के डूबने का सीन देखने को मिल जाएगा। इसलिए सर सिर्फ 60 कॉपी, इससे तो एक पहला मैं भी ज्यादा नहीं। आप भी मत दीजिए। चलिए सर, आपको आपके रेट पे ऑल द बेस्ट। मैं निकलता हूँ। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर सर आपने उस ऑफिसर से क्या कहा? यही कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन बदकिस्मती से उस ऑफिसर का दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। सर मैंने देखा कि आपने उससे रेट के बारे में मेरी शिकायत नहीं की सर, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर 80 कॉपी। हाउ मच? 80 कॉपी सर। 60 कॉपी। 60 कॉपी सर। 60 कॉपी दूंगा, 60 कॉपी सर। 60 कॉपी सर। हाँ, और मैं मामूली सा लेख रहा हूँ, उसमें भी लोग कह देते हैं कि टॉल्स्टॉय जैसा लिख। 60 कॉपी दूंगा, 60 कॉपी। सर इसमें मेरा प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा सर? सर 40 कॉपी तो तौली और कंबल के हो जाते हैं, और 40 कॉपी को आदमी लेकर चला जाता है जो मुझको तैर के बाहर निकलता है सर। सर इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ डूब जाऊं और कभी बाहर ना निकलूं। तुम एक काम करो, समंदर में डूब के चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। 60 कॉपी दूंगा। सर 75 कॉपी। 60। सर 70 कॉपी। 60। 65। 60। 60 निकालो सर। 40 60। अब जल्दी बताओ मुझे खड़े कहाँ? भगवान से दुआ करता हूँ मेरा बेटा है। हाँ सर। हाँ, कहाँ खड़े? कहाँ खड़े? यही, यहाँ? यहाँ। हाँ, ठीक है। दिखेगा। लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे सर अंधेरे में ही तो सीन ज्यादा डरावना लगता है सर, और सीन जितना ज्यादा डरावना लगेगा देखने वाले का पैसा उतना ज्यादा वसूल होगा सर। ठीक है सर। हाँ। अब मैं कूद रहा हूँ। हाँ, जाओ। ठीक है सर। हाँ ओके सर, ठीक है। हाँ। अब मैं जाता हूँ सर। हाँ, जाओ। आप देखिएगा पूरा शो सर। हाँ, पूरा देखो। ठीक। एक मिनट सर। सर एक बहुत जरूरी बात तो मैं भूल ही गया सर। सर मैं तीसरी बार छटपटाता हुआ बाहर आऊंगा तो आपको जोर से चिल्लाना है। क्या चल रहा है? पॉपेन चेफस्की। क्या? पॉपेन चेफस्की टीवी सर, टीवी। नहीं, वो पहले वाला नहीं था। पॉपिन चेफस्की। हाँ, ठीक है। अब लेकिन ये पॉपिन चेफस्की कौन? पॉपेन चेफस्की सर। पॉपेन चेफस्की ही वो आदमी है जो मुझे तैरकर बाहर निकालता है सर। मुझे तैरना नहीं आता। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तैरना नहीं आता? हाँ सर। मतलब तुम डूबने की एक्टिंग नहीं करोगे, तुम उसमें डूब जाओगे। सर सीन उसमें तो ज्यादा डरावना लगेगा ना, और सर सीन जितना ज्यादा डरावना होगा सस्पेंस जितना ज्यादा होगा देखने वाले का पैसा उतना। यस सर। तो अब मैं जाऊँ सर? हाँ, जाओ। कंफर्म सर? हाँ, ठीक है सर। सर अगर आपको शो पसंद आया ना तो अपने दोस्तों को बताइएगा। हाँ, बताऊंगा। अपने परिवार वालों को बताइएगा। हाँ। और सर आप दोबारा भी आइएगा सर। हाँ, बिल्कुल। सर अब मैं डूब रहा हूँ हाँ, सर। कूदो। सर बचाओ। अच्छा ठीक है। बचाओ। अरे नहीं, ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ। कोई दूसरा करतब करके दिखा। सर मैं सचमुच डूब रहा हूँ। हाँ, अरे ये फिर तुम वही करके दिखा रहे हो। कोई दूसरा करतब करके दिखाओ। बचाओ। गुड, ये बचाओ। करतब। कोई हाँ। तो बचाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम ये दूसरी बार बाहर आ रहे हो कि तीसरी बार? बचाओ। अच्छा तीसरी बार है। रुको मैं उसे बुलाता हूँ। क्या नाम था उसका? पैट्रिक शर्मोस्की। चॉपिंग चपेस्ट। क्या नाम क्या था उसका? क्या? सचमुच में डूब गया। हाँ। बहुत ही बेकार आइडिया था ये। बहुत ही बेकार। न सिर्फ ये आइडिया बेकार था बल्कि मैं इसे पहले भी इस्तेमाल कर चुका। लिखने के बाद तो और भी घटिया साबित हुआ। हमारे पेशे से जुड़े लोगों के साथ अक्सर ये चीज होती है। राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है। ये भी चला जाएगा। टेम्परेरी। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही टेम्परेरी होता है।